पूजा पाल को जान से कौन मारना चाहता है? पूजा पाल की हत्या कौन करना चाहता है? ये वही पूजा पाल जिसको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्या अखिलेश चाहते हैं पूजा पाल की हत्या करना, या चाचा शिवपाल चाहते हैं हत्या करना? और क्या डिम्पल भाभी ने बीजेपी को वोट दिया था? दर्शकों, ये जो तमाम सवाल है ये इन दिनों यूपी की सियासत में तांडव मचा रखा है, और इसके पीछे ये हवाई बातें नहीं हैं। इस बात का सबूत और प्रमाण आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे है। पूजा पाल ने बजब्ते चिट्ठी लिखा, उन्होंने ख़त लिखा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ये सवाल पूछा कि क्या मेरी जान को खतरा है? ये बात मैं जानती हूँ, और अगर मैं मर गई, मेरी हत्या हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। जिस तरीके से मेरे शौहर को मार दिया गया, मेरे पति की हत्या कर दी गई, उसी तरीके से मेरी हत्या हो सकती है। ये आशंका, ये शक, ये डर दरअसल इन दिनों यूपी की सियासत के साथ साथ उनके कानों में, उनके शरीर में गूंज रहा है, क्योंकि पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया, उनको पार्टी से हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये तमाम खबरें आपके सामने हैं जो फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव ऐसा करना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी पूजा पाल के साथ ऐसा करना चाहती है? मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ और बोल सकता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब पूजा पाल के चिट्ठी लिखने का मकसद क्या है? पूजा पाल चिट्ठी लिखकर क्या बताना चाहती हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सियासत में लोग जो है अपने बाप के नहीं होते हैं, तो यहाँ तो खैर पार्टी के लोग हैं। लोग कह देते हैं कि पार्टी मेरा परिवार है, बिहार मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है। लेकिन देश में युवा इतना बेरोजगार है, महिलाएं दिन ब दिन तड़प तड़प कर मर जाती हैं बेबस होकर न्याय के लिए, वहाँ पे परिवार नहीं सूझता है इस मंत्री नेताओं को। पूजा पाल को पार्टी से निकालने के बाद ये फ़ौरन चली गई योगी बाबा के पास मुलाकात करने के लिए। चलिए ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर या किसी और तौर पर या पर्सनल राय की मुलाकात हो सकती है, लेकिन जब आपको पार्टी से निकाला गया तो आप योगी जी से मिलने चले गए। मीडिया का तो काम ही है उस तस्वीरों के बिहाफ पर कि हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, योगी जी से मुलाकात कर रही है, कोई और मामला हो सकता है। क्योंकि सदन के अंदर योगी जी की वो तारीफ़ कर रही थी, योगी के कार्यकाल को तारीफ़ कर रही थी, उनके कामकाज को तारीफ़ कर रही थी। ये ज़रूर है कि उनकी पत्या की जो हत्या हुई वो गलत है, ये एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं होना चाहिए था। किसी का शौहर या पति जाता है तो एक औरत से दुख कोई नहीं समझ सकता है और उसके पीड़ा को कोई बांट भी नहीं सकता। और अखिलेश यादव चाचा शिवपाल की यहाँ पे गलती भी थी कि उनको ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर मैं उनको डांटता भी हूँ। लेकिन ये कहना कि वो अखिलेश यादव मरवाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं इसके साथ नहीं हूँ। ये कहना, ये आरोप लगाना कहीं से भी ठीक नहीं है। अब हो सकता है कि उनको डर है तो सुरक्षा दी जाए, भाजपाइयों से सुरक्षा मांग लीजिए। योगी जी से बात हो ही रही है, आपने तारीफ़ कर दिया है तो सुरक्षा ले लीजिए, ज़रूरी है। और वैसे भी यूपी में है तो डर किस बात का? माफिया गुंडे तो थर थर काँपते ही हैं, तो फिर वहाँ परेशानी किस बात की है? क्या सुरक्षा की भी ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आपको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि थप्पड़ कब किसको लग जाए कंगना के साथ किसी को पता नहीं है। लेकिन पूजा पाल जो ये रणनीति और सियासत खेल रही हैं, ये बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं है। तो ये बात समझना पड़ेगा पूजा पाल को कि ये राजनीति, ये सियासत पुराना हो चुका है। तो ये जो चुटकियों में काम कर रही है ना आप, कभी योगी जी से मिलना, कभी बीजेपी के फिराक में, अरे खुल्लम खुल्ला जब जाना है तो जाओ भाई, सियासत में कोई कभी किसी का साथ छोड़ देता है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन झूठे आरोप लगाना शक के आधार पर मेरे लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि योगी जी का कानून रहने के बाद डरने की ज़रूरत है जी, घबराने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। देखिए, गुंडे माफिया थर थर काँपते हैं, वो सोचते हैं, तो फिर आपको इतना घबराने की ज़रूरत क्या ही है? अतीक का क्या हुआ, अब्बास अंसारी का क्या हुआ, मुख्तार अंसारी का, ये सब चीज़ आपके सामने है। लेकिन जो सवाल, अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या पूजा पाल जो कह रही हैं वो सही है या गलत है? इसका फैसला दर्शकों आप भी कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। अगर उनका बयान सही है, चिट्ठी जो लिखा उन्होंने, अगर उनको एक्चुअल में डर है तो फिर योगी सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा मुहैया कराकर उनको हिफाजत फरमाना चाहिए। क्योंकि यूपी के एक एक शख्स, एक एक महिलाएं, लड़कियों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो योगी सरकार की, योगी पुलिस की। लेकिन सवाल अब क्या है कि पूजा पाल की ये असली रणनीति क्या है, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या रणनीति है, आइए वो हम आपको खुलासा कर बता देते हैं। तो पूजा पाल ने चिट्ठी लिख दिया, खत लिख दिया समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को लेकर, प्रमुख को लेकर, डिम्पल भाभी को लेकर, चाचा शिवपाल को लेकर। लेकिन अब क्या होगा दर्शकों? क्यों ऐसा पूजा पाल ने कहा कि दरअसल खास करके डिम्पल भाभी को लेकर कि वो बीजेपी को वोट दिए? ऐसा हो सकता है क्या? ये तो असंभव है, ये तो अद्भुत हो जाएगा। खैर चलिए, मैं मान सकता हूँ कि पूजा पाल को पार्टी से जो निकाला गया वो गलत है,
और उसकी नाराज़गी है, उसका गुस्सा है, इसीलिए वो ऐसा कहते नज़र आ रही हैं, जो कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानिए तो अखिलेश यादव ने जो पार्टी से निकाला है उसके पीछे दो वजह नंबर 1 कि जो बाकी बचे विधायक है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो ऐसा कारनामा ना करे, वो योगी के फरमान ना करे, वो योगी के फरमान में जो है फतवे ना दें, और ऐसा करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। आपको फतेहपुर का कांड याद है, जिस तरीके से ये दरअसल जो है भगवा लहराना चाहते थे और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी एक नेता था तो उसको निष्कासित कर दिया गया। ये अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जो बीजेपी का समर्थन करेगा, जो उनके सोच का समर्थन करेगा, हम उनको नहीं रखेंगे। ये एक रणनीति है। दूसरा ये वो बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं तो समाजवादी पार्टी की सोच को आगे बढ़ाइए ना। ये होना भी चाहिए, जो जिस पार्टी का है वो उसी सोच को आगे बढ़ाएगा ना। पार्टी का अपना संविधान है, अपना सोच है, अपना रणनीति है, अपना प्लान है। फिर आप योगी जी की कौन गुणगान गा, हाँ तारीफ करना है तो कानून व्यवस्था का कीजिए। अगर वाकई में ठीक है तो एक तरफ आप कानून व्यवस्था को आरोप भी लगाते हैं आपके विधायक, और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये कैसे समझ में आएगा? तो ये थोड़ा सा अनपच वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काम तरीके से क्या करना चाहिए था? अगर अखिलेश यादव ऐसा करते रहेंगे तो कितने को आप निकालेंगे? हाँ, आप उन लोगों को तलाश कीजिए, एक चिट्ठी लिखिए और सब लोगों को हटा दीजिए। अगर कोई बीजेपी की सोच का है, आरएसएस की सोच का है और आपके पार्टी में नहीं रखना चाहता, और उन लोगों की भी गलती है कि जो आप जब बीजेपी को आप दिल से चाहते हैं, जब योगी जी को दिल से चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार को चाहते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी में क्या घंटा बजा रहे हैं क्या? तो आपको खुद ही नहीं रहना चाहिए। फिर साइकिल चलाने की क्यों सोच रहे हैं आप? अरे उतरिए साइकिल से, जाइए अपना, फिर बीजेपी का कमल खिलाइए। तो ये भी गलती लोगों की भी है, नेताओं की भी है, विधायकों की भी है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब आते हैं कि डिम्पल भाभी पे जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी को वोट करेंगे, ये तो भाई कैसे हो सकता है? ये तो गुस्से में लिखा हुआ चिट्ठी है। मेरा मानना यह है कि चाचा शिवपाल को, अखिलेश यादव को, डिम्पल भाभी को और अपर्णा जी को भी, अपर्णा जी बीजेपी में है, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई है, बड़ी उम्मीदों से आई थी, अरमान लेकर आए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, वो उस पर पानी फिर गया था। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अपर्णा को भी जो है दरअसल समझाना चाहिए। अपर्णा आज तक तो वो वापसी नहीं की, वो समाजवादी पार्टी में नहीं आई, हालांकि बहुत नाराज़गी की खबरें आई थी, सोशल मीडिया पर चला था कि वो इस्तीफा दे देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ, उनके पति के साथ भी गलत हुआ, फिरौती का जो है धमकी दिया गया था। लेकिन अब पूजा पाल को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं और वो बार बार पूछ रही हैं समाजवादी पार्टी से, मुझे निकाला क्यों भाई, मेरे समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है चाचा शिवपाल, डिम्पल भाभी, तमाम लोगों को उनके समर्थन में आना चाहिए, अपर्णा जी को भी आना चाहिए और समाजवादी पार्टी में वापसी करवा देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी में ही कम से कम शामिल करवा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का राजनीति में रहना बहुत ज़रूरी है। राजभर को भी आना चाहिए, संजय निषाद को भी आना चाहिए, तमाम लोगों को जो है इस मसले पर बोलना चाहिए, क्योंकि यूपी की सियासत में इन दिनों सबसे अव्वल नंबर पर चर्चा हो रही है। पूजा पाल सही है या समाजवादी पार्टी सही है? पूजा पाल सही है या अखिलेश यादव सही है? पूजा पाल सही है या चाचा शिवपाल सही है? योगी जी की जो तारीफ हुआ वो सही है या पूजा पाल सही है? ये चर्चाएँ चल रही हैं और चर्चाओं के बाजार में हम जो है सच्चाई तलाश नहीं कर सकते हैं। सच या तो अखिलेश यादव ही बताएंगे या पूजा पाल ही बताएंगे या उनके चाहने वाले लोग बताएंगे, लेकिन ये जो निकालने का और पार्टी में डालने का या शामिल करने का जो कवायद चला है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। विधायकों के साथ, नेताओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर योगी जी की तारीफ़ हुई है, वो किया है, तो हो सकता है कि जो उनके शौहर का इंतकाल हुआ या उनकी हत्या हुई, माफ़ कीजिए, वो दुख तो है, वो पीड़ा तो थी, उसके आड़ में निकला होगा। तो ये बात अखिलेश यादव को समझना चाहिए, चाचा शिवपाल को समझना चाहिए कि एक महिला, एक औरत का दर्द। दर्शकों, इस तमाम मसले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार, शुक्रिया।